अचानक कांग्रेस से दूरी क्यों बनाने लगे तेजस्वी यादव? कहा 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। क्या हैं इसके सियासी मायने? बिहार की सियासत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी है। मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए की और इसके बाद उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। संबोधन के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, हम फिर आएंगे, आप सब यह समझ लीजिए कि बिहार की हर सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, गायघाट, बोचहा और कांटी सीट का जिक्र किया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेजस्वी का यह बयान केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर सीट पर इस समय कांग्रेस का विधायक है। ऐसे में तेजस्वी का बयान महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की राजनीति को संकेत देता है। वहीं यह भी याद दिलाता है कि राहुल गांधी ने जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज कर दिया। अपने दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्णिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की खस्ताहाल स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है, कार्डियोलॉजी विभाग पूरी तरह बंद पड़ा है और एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। नर्सों के 255 पदों में केवल 55 पदों पर ही भर्ती हुई है। कई विभाग बंद हैं और मेडिकल इंटर्न्स को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार केवल इमारतें बनाने और उपकरण खरीदने पर हजारों करोड़ खर्च नहीं, भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं करती। नतीजतन रोजाना हजारों मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी सीमांचल दौरे पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा, पीएम को पूर्णिया का यह मेडिकल कॉलेज जरूर देखना चाहिए। वो 2005 के बाद की सरकार की नाकामियों को क्यों नहीं गिनाते, वरना फिर कह देंगे कि 2005 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तेजस्वी के इन बयानों ने बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है, जहां अब महागठबंधन की रणनीति को सीट बंटवारे की चर्चा को लेकर तेज हो गई है।